हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर की, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शंस। नाउ चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा सेट क्या होते हैं, और इस चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हैं कि सेट का आपस में रिलेशन क्या होता है। जैसे दो सेट है, दो सेट का आपस में रिलेशन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशंस। एंड रिलेशंस होने के बाद एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शन। तो दो सेट का आपस में क्या रिलेशन होता है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। फॉर एन एग्जांपल, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है ए, उस सेट के अंदर आता है लेट्स से बाइक, ऑटो, ऑटो रिक्शा होता है वो वाला ऑटो, कार एंड ट्रक। लेट्स से ये रिप्रेजेंट करता है सेट ए, अपने आप में इंडिपेंडेंट है और ये उसके एलिमेंट है। एक और सेट जैसे ले लेते हैं सेट बी। सेट बी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टायर्स। सेट बी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टायर। जैसे 3 टायर वाली गाड़ी, 2 टायर वाली गाड़ी, 6 टायर वाली गाड़ी, 4 टायर वाली गाड़ी, राइट। अब ये ए अपने आप में एक सेट हो गया, बी अपने आप में एक सेट हो गया, अलग अलग सेट है ये, राइट। लेकिन जब हम बात रिलेशन की करते हैं तो रिलेशन में क्या है, देखिए दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सेट ए के अंदर मैंने लिखा बाइक, ऑटो, कार एंड ट्रक राइट। और बी के अंदर मैंने लिखा नंबर ऑफ टायर 3, 2, 6, 4, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेट हो गया और ये हमारे पास दूसरा सेट हो गया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या है। यस, बिल्कुल बताया जा सकता है कि ये जो राइट साइड वाला है ये रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट साइड वाले के पास कितने टायर्स हैं, राइट। तो इस हिसाब से अगर मैं कॉम्बिनेशन बिठाऊं तो इसका मतलब बाइक का रिलेशन 2 के साथ है, क्योंकि बाइक के 2 टायर होते हैं तो बाइक का रिलेशन 2 के साथ है, राइट। उसी तरीके से ऑटो का रिलेशन 3 के साथ है ना, क्योंकि ऑटो में 3 टायर होते हैं। कार का रिलेशन 4 के साथ है, क्योंकि कार के पास 4 टायर होते हैं। और ट्रक का रिलेशन 6 के साथ है, क्योंकि ट्रक में 6 टायर होते हैं, राइट। तो ये जो है ये आपस में क्या है, रिलेशन है। दीज आर द रिलेशन, और इसी को हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन रिलेशन से पहले एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखिए जरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है P एंड एक सेट है यहां पर Q। P के एलिमेंट है 1, 2। लेट्स से P के एलिमेंट है 1, 2 और Q के एलिमेंट है X, Y। लेट्स से मेरे पास दो सेट हैं P एंड Q। जब कोई आपसे बोले कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि P क्रॉस Q कर दो, वो कहना चाह रहा है P क्रॉस Q कर दो। तो जब हम इनका P क्रॉस Q करेंगे तो हम सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि सेट P सेट Q के साथ किस किस तरीके से लिंक हो सकता है। तो भाई किस किस तरीके से लिंक हो सकता है, तो देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा सेट P का एलिमेंट क्या है 1 और यहां पर 2, और उसका एलिमेंट क्या है X और एक है Y। तो अगर आप कॉम्बिनेशन बिठाने गए तो 1 का कॉम्बिनेशन एक X के साथ बैठ सकता है, इसलिए मैंने लिखा 1, X। और क्या हो सकता है, 1 का कॉम्बिनेशन Y के साथ भी बैठ सकता है, तो मैंने लिखा यहां पर 1, Y। उसी तरीके से 2 का कॉम्बिनेशन X के साथ बैठ सकता है, तो मैंने लिखा यहां पर 2, X। 2 का कॉम्बिनेशन Y के साथ भी जुड़ सकता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर 2, Y। तो इस तरीके से मैंने क्या जनरेट कर दिया, मैंने जनरेट कर दिया ऑर्डर पेयर, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो P क्रॉस Q है, P क्रॉस Q क्या है, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझ गए। और इसी को ही ऑर्डर्ड पेयर भी कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये देखिए, ये जो 1, X बना, ये क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, 1, Y ऑर्डर्ड पेयर है ये, राइट। तो P क्रॉस Q क्या है, यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है सारी पॉसिबिलिटीज जो पहला सेट दूसरे सेट के साथ बना सकता है, वो सारे पॉसिबल रिलेशन जो पहला सेट दूसरे सेट के साथ बना सकता है। मतलब यहां पर लिंक क्या हो सकता है, 1 और X लिंक हो सकते हैं, 1 और Y लिंक हो सकते हैं, 2 और X लिंक हो सकता है, 2 और Y लिंक हो सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज है ना। जैसे कि इससे पहले मैंने जो आपको ये बता के दिया था, यहां पर तो रिलेशन ये कि ठीक है, बाइक 2 के साथ लिंक हो गया, ऑटो 3 के साथ, कार 4 के साथ, ट्रक 6 के साथ। लेकिन अगर यही कोई आपको बोलता इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, बेसिकली A क्रॉस B बनाओ, तो A क्रॉस B में क्या क्या बन के आता, जरा समझिएगा। A क्रॉस B में क्या बन के आता, तो पहले बाइक 3 के साथ लिंक होता, फिर 2 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 4 के साथ। तो इसका मतलब ये ऐसा आ जाता, बाइक पहले 3 के साथ लिंक हो रहा है, फिर वही बाइक 2 के साथ लिंक हो रहा है, फिर वही बाइक
6 के साथ लिंक हो रहा है, फिर वही बाइक 4 के साथ लिंक हो रहा है, राइट। उसके बाद अगला नंबर किसका आता है, ऑटो का। तो ऑटो का 3 के साथ, 2 के साथ, 6 के साथ, 4 के साथ। तो अभी मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं। दिस इज ऑटो, ऑटो का 3, फिर ये ऑटो का 2, ऑटो का 6, ऑटो का 4। उसके बाद कार की बारी, कार का 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 4 के साथ, राइट। तो ये जो कार है, कार का ही रिलेशन 3 के साथ, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट कार का 3 के साथ बन रहा है, कार का 2 के साथ, कार का 6 के साथ एंड कार का 4 के साथ। एंड द लास्ट वन किसकी बारी, ट्रक। तो ट्रक का यहां पर 3 के साथ, ट्रक का 2 के साथ, ट्रक का 6 के साथ एंड ट्रक का 4 के साथ, करेक्ट। तो ये क्या बना यहां पर, व्हाट इज दिस, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट के बीच में जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हो, दो सेट के बीच में जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाते हो, तो आप सारे पॉसिबल रिलेशन को उसमें दिखा देते हो, सारे पॉसिबल रिलेशन के साथ। मतलब बाइक के 3 टायर भी हो सकते थे, 2 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, राइट। सिमिलरली ऑटो के 3 भी हो सकते थे, 2 भी, 6 भी, 4 भी, सारी पॉसिबिलिटीज आपने यहां पर बना दी, सारी पॉसिबिलिटीज आपने यहां पर बना दी। लेकिन जब आप मार्केट में गए, आपने देखा कि नहीं यार, बाइक के तो मुझे 2 ही टायर दिखाई दिए, मैंने ऐसी कोई बाइक नहीं देखी जिसमें 4 टायर हो, 6 टायर हो, मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो बाइक में 2 ही टायर देखे। तो अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये बना आपका B,2, ठीक है, B,2 आपने देखा कि मार्केट में ये अवेलेबल है। उसी तरीके से ऑटो आपने 3 टायर वाले देखे, तो देखिए ये ऑटो का आपने ये देखा, कार आपने 4 टायर वाले ही देखे, और उसके बाद जो ये ट्रक है, ट्रक आपने 6 टायर वाले ही देखे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझिएगा ध्यान से, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाला, सारी पॉसिबिलिटीज निकाली, सारी पॉसिबिलिटीज में ये जो निकल के आया B,2, A,3, C,4 और T,6, ये क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है ना। याद रखना 1 2 3 4 दीज आर द रिलेशन। जबकि बाकी सब क्या है, बाकी सब पॉसिबिलिटीज हैं, उन सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो रिलेशन होता है, रिलेशन, क्या रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोला जा सकता है, क्या रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्योंकि देखिए रिलेशन में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ही दिख रहे हैं, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हैं, 4 4 16, 16 है, देख रहे हो क्या। कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहां पर आपको 16 एलिमेंट मिले, जबकि रिलेशन में आपको कितने मिल रहे हैं, 4। इसलिए ये बात को ध्यान रखिएगा कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सारी पॉसिबिलिटीज है जो एग्जिस्ट कर सकती हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट। और रिलेशन उसमें वो है जो एक्चुअली उनका लिंकेज है, जो एक्चुअली उनका लिंकेज है। जैसे कोई और ऐसा भी बोल सकता है, जैसे देखिए एक मैं यहां पर सेट P रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक सेट Q रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे P रिप्रेजेंट करता है जैसे सलमान खान, ठीक है, ये P रिप्रेजेंट कर रहा है। सानिया नेहवाल आपको मालूम होगा बैडमिंटन खेलती है। महेंद्र सिंह धोनी ये रिप्रेजेंट करता है। लता मंगेशकर, ठीक है, ये सेट P है। अच्छा सेट Q यहां पर क्या है, तो सेट Q क्रिकेटर है, क्रिकेटर। उसके बाद बैडमिंटन, बैडमिंटन, सिंगर, एक्टर, ठीक है। तो राइट साइड है प्रोफेशन और लेफ्ट साइड है नेम ऑफ द पर्सन। तो अब आप एक चीज देखिए, कोई आपको बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा अगर P क्रॉस Q, तो P क्रॉस Q क्या बनेगा, तो सलमान खान हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता था, वो बैडमिंटन भी हो सकता था, सिंगर भी हो सकता था, एक्टर भी हो सकता था। सिमिलरली सानिया नेहवाल क्रिकेटर भी हो सकती थी, बैडमिंटन वाली भी हो सकती थी, सिंगर भी हो सकती थी, एक्टर भी हो सकती थी। सिमिलरली महेंद्र सिंह धोनी, सिमिलरली लता मंगेशकर। तो ये सारी के सारी ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो सारी के सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इन्हीं को बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कितनी बन सकती हैं ये, तो एक 4 के साथ लिंक हो सकता है, अगला भी 4, अगला भी 4, अगला भी 4। तो टोटल आप यहां पर नोटिस करोगे तो कितनी बन सकती हैं ऐसी पॉसिबिलिटीज, दैट इज 4 4 16। दीज आर द 16 पॉसिबिलिटीज, दीज आर द 16 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ये 16 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर कोई रिलेशन बोले तो रिलेशन तो कुछ गिन चुन के ही होंगे। क्या रिलेशन होगा कि भाई सलमान खान एक्टर, सानिया नेहवाल बैडमिंटन, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर एंड लता मंगेशकर सिंगर। समझ में आया।
तो रिलेशन में कम एलिमेंट होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ज्यादा एलिमेंट होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो अब जैसे मैंने P लिया था 1,2 और Q लिया था x, y, तो P क्रॉस Q के एलिमेंट क्या आया था 1x 1y 2x 2y। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, कॉमा से पहले वाले जो एलिमेंट है वो इसके होने चाहिए, क्रॉस के पहले वाले के, और कॉमा के बाद वाले एलिमेंट इसके होने चाहिए, क्रॉस के बाद वाले के। फॉर एन एग्जांपल यहीं पर ही कोई आपसे बोले कि Q क्रॉस P क्या होता है, तो पहले आपको Q के एलिमेंट लिखने होंगे कॉमा से पहले, और कॉमा के बाद P के एलिमेंट लिखने होंगे। तो भाई Q क्रॉस P का मतलब क्या हो गया, पहले Q के लिखो, तो Q का क्या है यहाँ पर x, तो एक बार x 1 के साथ लिंक होगा और एक बार 2 के साथ, तो यहां पर बनेगा x, 1 और x, 2। उसके बाद फिर y एक बार 1 के साथ लिंक होगा, फिर एक y 2 के साथ लिंक होगा, तो ये हो जाएगा y, 1 y, 2। करेक्ट? तो ये बन के आया। अब आप एक चीज नोटिस करो यहां पर, क्या P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P सेम है? क्या ये दोनों सेम है? P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P क्या यहां पर सेम है? जी नहीं, सेम नहीं है। क्या 1, x एंड x, 1 सेम है? मुझे एक बात बताइए, क्या 1, x एंड x, 1 सेम है? क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, सेम नहीं है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है? कैसे? वो ऐसे जैसे अगर आप मार्क करो 2, 1 एंड 1, 2 ग्राफ पेपर पे, ये लीजिए, ये ग्राफ पेपर लीजिए, 2, 1 दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, राइट। जब आप 2, 1 करोगे तो x एक्सिस में 2 यूनिट जाओगे, y एक्सिस में 1 यूनिट, तो 2, 1 यहां पर आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 2, 1। अब 1, 2 देखो, तो x एक्सिस 1 है और y एक्सिस ये है ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1, 2। अब मुझे बताइए 2, 1 एंड 1, 2 क्या ये सेम जगह पर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। एक पॉइंट ए पे आ रहा है तो दूसरा पॉइंट बी पे आ रहा है, अलग अलग लोकेशन है, इसीलिए ये दोनों सेम नहीं होते हैं। तो याद रखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रूल, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आप ऑर्डर बदल दो तो चीजें बदल जाती हैं। P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P सेम नहीं होता है। कॉमा से पहले वाले वही एलिमेंट होने चाहिए जो क्रॉस से पहले आ रखा है, और कॉमा के बाद वो जो क्रॉस के बाद आ रखा है। समझ में आया आप लोगों को? ऑलराइट, तो याद रखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्रिएट करता है? ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्रिएट करता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, कॉमा के पहले वाला एक, कॉमा के बाद वाला दूसरा, कॉमा के पहले वाला एक, कॉमा के बाद वाला दूसरा। क्लियर है? तो अब देखिए यहीं पर ही बोला गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ये देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, सेट में लगने वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या बोल रखा है इसकी डेफिनेशन? गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q, दो ऐसे सेट हैं जो खाली नहीं है। खाली होंगे तो क्या आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे? खाली नहीं होने चाहिए। तो दो नॉन एम्प्टी सेट है P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज सच, P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। क्या बताया मैंने आपको कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लगता है क्या क्रिएट करता है? वो ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करता है। ठीक है? P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट P एंड Q, तो याद रखो सेट P एंड सेट Q के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऑर्डर पेयर बनाते हैं। दैट इज P क्रॉस Q में क्या होगा? P एंड Q विल बी सच दैट P विल बिलोंग्स टू P एंड Q विल बिलोंग्स टू Q। मतलब कि कॉमा से पहले वाला एलिमेंट देखो क्या है? P है, वो किसका होना चाहिए? वो इसका होना चाहिए, इस P का। और कॉमा के बाद वाला Q है, वो किसका होना चाहिए? इस बाद वाले का। ठीक है? याद रखना, कॉमा से पहले वाला एलिमेंट क्रॉस से पहले वाला एलिमेंट होना चाहिए, और कॉमा के बाद वाला एलिमेंट क्रॉस के बाद वाला होना चाहिए। ठीक है? इसीलिए P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। करेक्ट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ आइदर P और Q इज नल सेट, इन दोनों में से अगर कोई नल सेट हुआ, देन P क्रॉस Q विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। अब मानी बात है, P एंड Q में कोई एक खत्म हो जाए, है ही नहीं, तो क्या ऑर्डर पेयर बनाओगे? तो उसका जो ऑर्डर पेयर बन के आएगा वो भी एम्प्टी होगा। इसीलिए P क्रॉस Q विल बी 5। P क्रॉस Q विल बी 5 कब? अगर इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो जाए। दोनों ही एम्प्टी है तब तो बात ही क्या करनी, कोई एक भी अगर एम्प्टी हो जाए तो पूरा सिलसिला ही खत्म हो जाता है। क्लियर है? सो दिस वाज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को छांटोगे तो निकल के आता है रिलेशन। राइट? बेसिकली रिलेशन आपको पहले से दिया होता है एंड फिर आपको क्या करना होता है? ऑर्डर्ड पेयर में से निकालना होता है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको प्रोफेशन का विद द पीपल, राइट? तो कितने निकले थे उसमें पॉसिबिलिटी? 16 में से फाइनली आपका अगर रिलेशन बनाने को बोलेगा तो 4 रिलेशन बन के आएगा कि सलमान खान एक्टर,
लता मंगेशकर सिंगर, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर, एंड द लास्ट वन जो भी बच गया था, राइट। तो वो आप उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकालोगे। सो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर। तो अब आते हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 पे। तो एक्सरसाइज 2.1 क्या बोलता है, इफ x/3 + 1, y - 2/3 इज 5/3, 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखिए, क्या लेफ्ट साइड एक ऑर्डर्ड पेयर है? क्या राइट साइड एक ऑर्डर्ड पेयर है? अब लेफ्ट साइड वाला भी ऑर्डर्ड पेयर है, राइट साइड वाला भी ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब यहां पर कॉमा से पहले वाली जो स्पीशीज है वो यहां पे कॉमा के पहले वाली स्पीशीज के साथ मैच खाएगी, और यहां पर कॉमा के बाद वाली जो स्पीशीज है वो कॉमा के बाद वाली स्पीशीज के बराबर रहेगी या उससे मेल खाएगी, राइट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट वाले का कि ये जो x/3 है +1 वो होगा 5/3 के बराबर, राइट। इसका मतलब यहां पर x/3 विल बी इक्वल टू 5/3 - 1, दैट मीन्स x/3 विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3, 5 - 3 कितना होता है 2, तो 2/3। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। x विल बी इक्वल टू 2, तो निकल गया x। दूसरा y के लिए हम कंपेयर करेंगे इस सेकंड वाले को, y - 2/3 is equal to 1/3, which implies y equal to 1/3 plus 2/3, minus 2/3 उधर चल जाएगा तो plus 2/3 हो जाएगा, that means y is equal to 3/3। तो 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा, y is equal to 1, ठीक है। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया, x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 1। क्लियर, समझ गए? ओके, एक बार आगे बढ़ने से पहले आंसर चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दैट्स करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड सेट B 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। नाउ एक बार वापस इस पे चलते हैं, जरा समझिए। यहां पर P के पास 2 एलिमेंट थे, Q के पास कितने थे, 2 एलिमेंट। तो जो रिजल्ट आया, जो ऑर्डर्ड पेयर बना, उसके पास कितने एलिमेंट हो गए, 1, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट ना। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, इसके पास 4 एलिमेंट थे, इसके पास 4 एलिमेंट थे, तो रिजल्ट कितना आया, 16 बन करके आया, है कि नहीं। इसका मतलब जितना एलिमेंट पहले वाले सेट के पास होगा और जितना एलिमेंट बाद वाले सेट के पास होगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। एक एग्जांपल से जैसे समझिए, मान लेते हैं कि यहां पर सेट A है, उसके पास एलिमेंट है लेट्स से 1 2 3, 3 एलिमेंट है, और एक सेट B है, उसके पास एलिमेंट है 2, P एंड Q। तो अगर यहां पर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो देखो 1 2 3 और ये है P एंड Q, तो एक बार 1 P के साथ लिंक होगा, फिर 1 Q के साथ, 2 आए, फिर ये 2P के साथ 2Q के साथ, 2 और 2 4, फिर 3P के साथ 3Q के साथ, तो कितना पॉसिबिलिटीज यहां पर बन के आया, 6। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि A के पास जितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय B के पास जितना एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उतनी ही पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं। तो 3 2 6, 3 2 6, यहां पर 2 एलिमेंट थे और यहां पर भी 2 एलिमेंट थे, तो 2 2 कितना बन के आया, 4 बन के आया। इसके पिछले वाले केस में यहां पर 4 एलिमेंट थे, यहां 4 एलिमेंट थे, इसलिए 4 4 कितना आया, 16। इसका मतलब अगर एक सेट है A और एक सेट है B, A के पास मान लो 7 एलिमेंट है, B के पास 4 एलिमेंट है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना बनेगा, 7 4 28। कितना बनेगा, 7 4 28, क्योंकि हर एक यहाँ 4 के साथ लिंक होगा, यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ के 4 एलिमेंट के साथ लिंक होगा, तो 1 4 4 है ना। उसके बाद सेकंड वाला भी 4, तीसरा वाला भी 4, तो 7 बार 4 के साथ लिंक होगा, तो 7 4 28। इसीलिए आप एक रिलेशन यहां पर लिख सकते हो, एक रिलेशन यहां पर लिख सकते हो क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q। P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे, P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, पर जितने भी होंगे वो कितने होंगे, जितने P के पास है मल्टीप्लाई बाय जितने Q के पास है। यहां पर 3 थे और यहाँ पे 2 थे, तो 3 2 6, तो 6 आएगा। यहाँ पे 2 2 into 2 4, करेक्ट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। वैसे तो फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो ये देखो, ये जो सेकंड वाला आंसर है इसका क्या बनेगा, सेकंड वाला, तो सेकंड वाला A के पास 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है 3, और अगर B की बात करें तो B के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 4 5, इसके पास भी 3 है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दैट मीन्स 3 into 3 दैट इज 9। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट, और एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है, करेक्ट। तो सेकंड वाले का जो आंसर है वो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आंसर। क्लियर है, यस 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मिटाते हैं इसको, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ G is 7 8, H is 5 4 2, फाइंड G क्रॉस H। तो G क्रॉस H कैसे निकालेंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं G क्रॉस H। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हो तो बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कॉमा से पहले वाला जो एलिमेंट होगा वो G का होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस के पहले क्या है G, और कॉमा के बाद वाला एलिमेंट H का ही होना चाहिए। क्लियर। तो एक काम करते हैं, पहले इस 7 को पकड़ते हैं कि भाई 7 तो कितनों के साथ लिंक होगा, तो 7 पहले 5 के साथ लिंक होगा, फिर 4 के साथ, फिर 2 के साथ, तो इसीलिए पहला आएगा 7 5, अगला 7 4, अगला 7 2, बना। उसके बाद फिर इस 8 की बारी, अभी 7 का टाइम खत्म, अब 8 की बारी, तो ये जो 8 है, 8 एक बार 5 के साथ लिंक होगा, फिर 8 4 के साथ लिंक होगा, और फिर 8 2 के साथ लिंक होगा। क्लियर, बना। सो दिस इज योर ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर बना किसका, G क्रॉस H, राइट। अगर कोई आपसे बोले कि G क्रॉस H के एलिमेंट क्या है, ध्यान रखिए, अगर कोई आपसे बोले कि G क्रॉस H के एलिमेंट क्या है, तो याद रखना 7,5 ये इज द एलिमेंट ऑफ G क्रॉस H। क्या, 7,5 इज द एलिमेंट ऑफ G क्रॉस H। अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया कि 7 इज द एलिमेंट ऑफ G क्रॉस H, क्यों, क्योंकि देखो ना सर, इसके ना 7 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब 7 इज द एलिमेंट ऑफ G क्रॉस H। G नहीं, ये गलत है, 7 कभी भी अकेले नहीं आएगा, 7 या तो अपने साथ 5 लेके आएगा, या तो 4 लेके आएगा, या तो 2 लेके आएगा, इसलिए 7,5 इज द एलिमेंट ऑफ G क्रॉस H बोल सकते हो यहां पर आप, है ना। उसी तरीके से 7,4 इज द एलिमेंट ऑफ G क्रॉस H, 7,2 इज द एलिमेंट ऑफ G क्रॉस H, पर अकेला 7 एलिमेंट नहीं है, अकेला 5 एलिमेंट नहीं है, अकेला 4 एलिमेंट नहीं है, अकेला 8 एलिमेंट नहीं है, समझ में आया। अगर एलिमेंट की बात करोगे तो पूरा का पूरा वो आपको ऑर्डर पेयर लेकर के आना है, करेक्ट। सो दिस वाज योर G क्रॉस H। और दूसरा आपसे क्या बोला गया था, H क्रॉस G, H क्रॉस G। तो इस बार क्या करेंगे, पहले H के एलिमेंट लेंगे, क्या करेंगे, पहले H के एलिमेंट लेंगे। तो चलो हमने पहला एलिमेंट 5 पकड़ा, हमने 5 को बोला कि तू बता लेफ्ट साइड में किसके साथ लिंक होगा, एक बार वो 7 के साथ और एक बार 8 के साथ, तो ये बनेगा 5,7, दूसरा 5,8, उसके बाद अगली बारी किसकी, 4 की, तो 4 को पूछा तो 4,7, 4,8, अगली बारी किसकी, 2 की, तो 2,7, 2,8, 2,7, 2,8, कुछ कम हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। आप नोटिस करो दोनों में सेम ही एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्यों सेम है, क्योंकि देखो 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, एक ही बात है। क्लियर है, तो ये याद रखना, ऑर्डर पेयर में ये गड़बड़ी मत कर देना, कॉमा के पहले वाला और कॉमा के बाद वाला को इंटरचेंज मत कर देना, राइट। तो आगे बढ़े फिर, पर चेक कर लेते हैं आंसर। G क्रॉस H का आंसर है 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2, एंड H क्रॉस G का क्या है, 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट, अगर स्टेटमेंट गलत हुई तो दोबारा से उसको लिखना है सही तरीके से, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ P इज MN एंड Q इज NM देन P क्रॉस Q ये बनेगा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अगर P MN है एंड Q NM है तो P क्रॉस Q ये बनना चाहिए। चलो जरा देखते हैं। तो सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट पार्ट, तो यहां पर अगर आप P क्रॉस Q निकालोगे, जरा देखिए, अगर आप P क्रॉस Q निकालोगे यहां पर, तो एक बार ये जो M है, एक बार ये M N और M के साथ लिंक होगा, तो ये क्या बनेगा, MN, दिस विल बिकम एज MN कॉमा MM, उसके बाद NN कॉमा NM, राइट। अब ऐसा तो नहीं कि यहां पर कोई एलिमेंट है जो 2 बार आ गया हो, MN NM अलग अलग है, MN एंड NM अलग अलग है, MM NN,
तो P क्रॉस Q में ये एलिमेंट बनना चाहिए, जबकि इन लोगों ने सिर्फ दो ही दिखा रहा है, Mn एंड Nm। इन्होंने mm नहीं दिखाया, इन्होंने Nn नहीं दिखाया। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सही क्या है? ये सही क्या है? ये वाला है, ठीक है। सेकंड, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उनके अंदर कुछ तो है, देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर X, Y। सही बात है, A में भी कुछ है, B में भी कुछ है, तो जब ये आपस में ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा, राइट। सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। क्या ये बात सही है? कॉमा के पहले वाला देखो, A एंड B नॉन एम्प्टी सेट है, और कैसा कराया गया, देखिए A एंड B नॉन एम्प्टी सेट है और A क्रॉस B कराया। इसका मतलब कॉमा से पहले वाला जो एलिमेंट होगा X वो A का होगा, और कॉमा के बाद वाला जो होगा Y वो B का होगा। और इन्होंने ऑर्डर पेयर भी X, Y बनाए, तो ये जो X है वो A को बिलोंग करता है, देखो X A को बिलोंग करता है एंड Y B को बिलोंग करता है। एकदम सही बात है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। पहला वाला क्या था? फॉल्स, एंड सेकंड वाला क्या स्टेटमेंट? ट्रू है, क्योंकि A क्रॉस B में A क्रॉस B का अगर ऑर्डर पेयर X, Y बनाए तो कॉमा के पहले वाला X वो A का ही होगा, कॉमा के बाद वाला Y वो B का ही होगा, बस सिंपल। तो ये सेकंड वाला सही है। तीसरा वाला, इफ A is 1,2, B is 3,4, A के पास 1,2 है, B के पास 3,4 है, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 होगा। जरा समझ जाइए यहां पर क्या बोल रखा है, B इंटरसेक्शन विद 5। अब आप एक चीज बताइए, B और 5 में क्या कॉमन होता है? B में और कुछ नहीं में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है। तो A अगर कुछ नहीं के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं तो आएगा। सही बात है, सही बात है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? B क्रॉस 5 में जो कॉमन आएगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन भी बोलते हो, और कई जगह पर इसका मतलब एंड भी होता है, कई जगह पर इसका मतलब एंड भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज यूनियन, या फिर इसको और भी बोला जा सकता है। तो B और कुछ नहीं में कॉमन क्या है? कुछ नहीं। तो A क्रॉस कुछ नहीं क्या देगा आपको? कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं ऑर्डर पेयर, राइट। तो 3 का जो है वो ट्रू है। एक बार चेक कर लेते हैं, फोर्थ का फर्स्ट वाला इज फॉल्स, करेक्ट। सेकंड वाला इज ट्रू एंड थर्ड वाला भी ट्रू। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, चलो अब आएंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ A इज -1,1 देन A क्रॉस A क्या होता है? अब यहां पर देखो 3 बार आपको मल्टीप्लाई करने को बोला है, तो आप सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? पहले 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले A क्रॉस A कीजिए, पहले A क्रॉस A कीजिए, उसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसको तीसरे A से क्रॉस कराना, ठीक है। तो पहले A क्रॉस A करा लेते हैं, तो A क्रॉस A क्या होगा? तो देखिए दोनों ही तो सेम सेट है ना, दोनों ही यहां पर सेम सेट है, तो यहां पे मैं लिख दूं अलग से, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। सॉल्यूशन 5, पहला सेट है A -1,1 एंड दूसरा सेट भी A है, सेकेंड सेट इज ऑल्सो A, और ये क्या है? -1,1। तो जब आप A क्रॉस A निकालोगे तो क्या होगा? जरा नोट कीजिए, A क्रॉस A निकालोगे तो क्या होगा? पहले ये -1 के साथ लिंक होगा तो -1,-1, फिर ये -1 के साथ होगा -1,1, फिर ये 1 के साथ होगा 1, और फिर ये 1 के साथ लिंक होगा तो 1,1। करेक्ट, ये बना, दिस इज A क्रॉस A। अब यही चीज कोई बोले A क्रॉस A क्या होगा? A क्रॉस A क्या होगा? A क्रॉस A क्या होगा? तो भाई ये जो रिजल्ट आया है, ये अगेन किसी भी A के साथ मल्टीप्लाई करा दो, मतलब कि ये देखिए, तो ये वाला जो चीज है, ये वाला एक बार इसके साथ लिंक होगा तो ये -1, ये बना। उसके बाद यही चीज 1 के साथ लिंक होगा, -1, ये बना। उसके बाद अगला देखिए -1, अब इसकी बारी है, इस सेकंड वाले की, ये पहले -1 के साथ लिंक होगा फिर 1 के साथ, तो क्या बनेगा? -1, -1, फिर उसके बाद 1, -1, दिस विल बी हाँ
इसके एलिमेंट दो बन गए, इसके एलिमेंट एक ये बना और एक -1, -1, है ना। एक बार ये इन दो के साथ लिंक हुआ, फिर ये इन दोनों के साथ लिंक हुआ, फिर उसके बाद इसकी बारी 1, -1, फिर ये -1 के साथ लिंक होगा -1, उसके बाद 1, -1, 1, -1, उसके बाद इसकी बारी 1, 1, -1, 1, 1, -1 एंड 1, 1, 1, करेक्ट। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बनने थे क्योंकि A क्रॉस A बोला है, तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इसके पास 2, इसके पास 2, तो 2 2 4 2 कितना होता है 8 होता है, 2 2 4 8, इसलिए 8 एलिमेंट बन गए यहाँ पे, करेक्ट ना। पहले A क्रॉस A कीजिए और जो रिजल्ट आया उसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये पहले -1 के साथ होगा, फिर 1 के साथ, फिर ये एक बार -1, फिर 1 के साथ, फिर ये वाला एक बार -1 1 के साथ, एक बार ये -1 1 के साथ। एक बार चेक कर लें इसको, -1 -1 -1 -1 -1 -1 प्लस 1 -1 1 -1 -1 1 प्लस 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1, क्लियर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये फिफ्थ का आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। वैसे तो आई थिंक आंसर सही होगा, -1 -1 -1 -1 1, ठीक है, सही है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। इफ A क्रॉस B इज A, X, A, Y, B, X, B, Y, फाइंड A एंड B। भाई ये तो आपको पता ही है, क्या है यहाँ पर कि कॉमा से पहले वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्रॉस के पहले वाले के एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो A के एलिमेंट हैं, A के एलिमेंट विल बी A, B। देखो दो बार आने वाली चीजों को नहीं लिखा जाता, ये A है तो दो बार नहीं लिखा जाएगा, राइट। सो दिस इज A, B। और कॉमा के जो बाद वाले होते हैं उनको क्रॉस के बाद वालों का लिखा जाता है ना, ये देखिए ऐसा। तो इसका मतलब जो ये B के एलिमेंट हैं ये क्या बनेंगे X, Y। आ गया, A एंड B का आंसर आ गया, राइट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर क्या बोलता है कि A है 1, 2, B है 1 2 3 4, C है 5 6 एंड D है 5 6 7 8। वेरीफाई दैट A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, यहां पर सबसे पहले ये B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अच्छा, B और C में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन क्या है। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो ये 5 है। तो बेसिकली ये कहना चाहता है A इंटरसेक्शन विद 5 क्या होगा, 5 होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या निकल के आया, फर्स्ट वाले का आंसर 7 के फर्स्ट वाले का आंसर निकल के आया 5, कुछ भी नहीं है। अच्छा ओके, ये भी तो है राइट साइड वाला। एनीवे, अब ये A क्रॉस B क्या निकल के आया, जरा देखिए ये A क्रॉस B क्या निकल के आया है। तो मैं यहां पर लिख दूं A क्रॉस B, तो A क्रॉस B मतलब A एंड B का कॉम्बिनेशन। ओके, तो A क्रॉस B जो होगा वो निकल के आएगा, पहले A जैसे 1 1 है ना, दिस विल बी 1 1 1 2 1 3 1 4। अच्छा, इनके बीच में कॉमा है, अगर मैं भूल जाऊं लगाना समझ जाइएगा कि कॉमा है। फिर उसके बाद 2 का लिंक होगा 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4 बना। व्हाट इज दिस, दिस इज 2 4। हाँ, यस, सो दिस इज A क्रॉस B। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ बोला गया है, A क्रॉस C के साथ। अब A क्रॉस C निकालते हैं A और C में, तो A और C, तो A और C क्या है 1 5 1 6, उसके बाद 2 5 एंड 2 6, करेक्ट, यही बनेगा। ये देखिए, तो A क्रॉस B ये है और A क्रॉस C ये वाला है। अब मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है। इसके पास 1 5 है, यहां पर कहीं 1 5 है, नहीं है। इसके पास 1 6 है, यहां कहीं 1 6 है, नहीं है। इसके पास 2 5 है, यहां पर कहीं 2 5 है, नहीं है। यहां 2 6 है, यहां पे 2 6 है, नहीं है। तो इसका भी जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है ना। बस हो गया वेरीफाई। एक्चुअली यहां पर वेरीफाई करना था, यहां पर पूछा नहीं है आपसे, ठीक है, यहां पर पूछा नहीं है। तो देखो LHS का रिजल्ट क्या आया 5 और RHS का रिजल्ट क्या आया 5, तो दोनों का रिजल्ट सेम निकल के आ रहा है, इसका मतलब इक्वल है ये दोनों। क्लियर है, क्लियर ना। अब उसके बाद सेकंड,
ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो देखो ए क्रॉस सी तो ऑलरेडी ये निकाल रखा है ना, ये देखिए ये जो हमने निकाला है राइट साइड में, दिस इज ए क्रॉस सी, दिस इज ए क्रॉस सी ओनली, राइट। और क्या बोल रखा है कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब बी क्रॉस डी यहां पर निकाल लेते हैं, बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी जो है वो क्या बन के आ रहा है, तो देखो बी और डी, तो बी और डी क्या होगा 15 16 17 18, उसके बाद 25 26 27 28 35 36 37 38 45 46 47 48, करेक्ट ना। अब मुझे बताइए बी क्रॉस डी के एलिमेंट ज्यादा हैं या ए क्रॉस सी के एलिमेंट ज्यादा है, ऑब्वियसली बी क्रॉस डी के। दूसरा, जो ए क्रॉस सी के पास है क्या वो बी क्रॉस डी के पास है? ए क्रॉस सी बोलता है मेरे पास 15 है, बी क्रॉस डी बोलता है मेरे पास 15 है, सी ए क्रॉस सी बोलता है मेरे पास 16 है, ये बोलता है मेरे पास भी है, राइट। वो बोलता है मेरे पास 25 है, इसके पास 26 है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ए क्रॉस सी छोटा भाई है बी क्रॉस डी का? क्योंकि ए क्रॉस सी छोटा भाई है बी क्रॉस डी का, इसलिए मैं बोल सकता हूं ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, करेक्ट। तो यही आपको वेरीफाई करना था, हो गया वेरीफाई। सो इसका भी आंसर वेरीफाइड और इसका भी वेरीफाइड। क्लियर है एवरीवन? बढ़े फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सेट ए है 1,2 एंड सेट बी है 3,4, राइट ए क्रॉस बी। अब मुझे तो लगता है कि समझ में आ ही गया होगा आपको कैसे करना है ना। तो ए क्रॉस बी यहां पर क्या होगा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा लिख देते हैं यहां पर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी विल बी, ए क्रॉस बी विल बी 1 3 1 4 2 3 2 4, क्लियर, दिस इज ए क्रॉस बी। उसके बाद हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? तो आपको याद होगा नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? 2 टू द पावर n। तो यहां पर देखिए n का वैल्यू कितना है, n रिप्रेजेंट करता था एलिमेंट, n रिप्रेजेंट ओवर हियर इज एलिमेंट, n रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट, है ना। तो कितने एलिमेंट है यहां पर 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 दैट मीन 16। तो यहां पर 16 सबसेट पॉसिबल हैं। यहां पर कितने सबसेट पॉसिबल हैं? 16 सबसेट पॉसिबल हैं। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है, लिस्ट देम। अरे बाप रे, आपको लिस्ट बनाने को बोला है, क्या होगा? सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अगर मैं डायरेक्टली इसके सबसेट बनाने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूं, इस पहले वाले को मैं x का नाम दे देता हूं, इस दूसरे वाले को y का, और इस वाले को z का, और इस वाले को चलो p का नाम दे देता हूं मैं, है ना। तो अगर आप नंबर ऑफ सबसेट बनाओगे a क्रॉस b के, अच्छा क्या मैं इसको पावर सेट ऑफ a क्रॉस b बोल सकता हूं? पावर सेट ऑफ a क्रॉस b, क्योंकि सबसेट के जो कलेक्शन होते हैं, किसी भी सेट के जो सबसेट बन रहे हैं उसके जो कलेक्शन होते हैं उसको हम पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट क्या हो जाएगा यहां पर? तो पावर सेट में देखिए एक बार आप x लिखोगे, अच्छा x का मतलब क्या है 1,3, वो लास्ट में लिखेंगे। एक बार यहां पर y आएगा, एक बार z आएगा, एक बार p आएगा, एक बार xy आएगा, राइट ना। एक बार xy आएगा, एक बार yz आएगा, एक बार zp आएगा, एक बार xz आएगा, और एक बार yp आएगा, आएगा ना। xy yz zp, फिर उसके बाद xp भी आएगा। क्या यहां पर xp है? नहीं, xp भी आएगा, xp भी आएगा। अच्छा xz भी आ गया, yp भी आ गया। उसके बाद अब 3 का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। 3 का कॉम्बिनेशन क्या? xyz yzp, उसके बाद zp x भी आएगा, xyz yzp zpy, सॉरी zpx, है कि नहीं?
एक बार हमने P को छोड़ दिया, इन तीनों को ले लिया, एक बार हमने X को छोड़ दिया, Y Z P, है कि नहीं। यहां पर क्या करेंगे, X Y Z P, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने इस P को छोड़ दिया तो X Y Z बचा, अगले अटेम्प्ट में हमने X को छोड़ दिया तो Y Z P बना, ठीक है। इन दोनों की बारी आ गई, एक बार Y को छोड़ेंगे तो X Z P आएगा, X Z P आएगा, और एक बार Z को छोड़ेंगे X Y P, X Y P है यहां पर, X Y P नहीं है, ठीक है, X Y P, ये तीन का कॉम्बिनेशन बन गया। एक बार 4 का कॉम्बिनेशन भी आएगा, X Y Z P, ये 4 का कॉम्बिनेशन हो गया। एक यहां पर 5 भी आता है, हर एक सेट का जो सबसेट बनता है उसमें एक 5 भी होता है। क्या ये 16 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गया 16। अब आप क्या करेंगे, इस x की जगह पर 1,3 डाल देंगे, y की जगह पर 1,4, z की जगह पर 2,3 और इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। x y z p कर देने से क्या हो गया, आप कंफ्यूजन से बच गए, वरना अगर आप ऐसे करते ना 1,3 1,4 तो आपका सर चकरा जाता। क्लियर। अब बस आपको इतना सा काम करना है कि x की जगह पर 1,3 लिख दो, y की जगह पर 1,4 एंड इस तरीके से आप इसको प्रोड्यूस करो। क्लियर हो जाएगा ये काम, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, let a and b be two set such that n of a equal to 3। a and b दो सेट है, n of a 3 है, n of b 2 है, ठीक है जी। a के पास 3 एलिमेंट है, b के पास 2 एलिमेंट है। if x, 1 y, 2 z, 1 are in a cross b, find a and b where x and y are distinct element। अरे ये तो चिल्लर सा क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या बोला है आपको, बोला ये है कि कॉमा के पहले वाला एलिमेंट किसका होता है, क्रॉस के पहले वाले का। तो इसका मतलब एक एलिमेंट क्या रहे होंगे, कॉमा से पहले वाला कौन है, x y z, और कॉमा के बाद वाले एलिमेंट किसके रहे होंगे, b के रहे होंगे। तो ये क्या है 1 2 1, 1 2 1 में 1, 2। अब आप एक चीज देखिए, क्या a में 3 एलिमेंट है, क्या b में 2 एलिमेंट है, ये देखिए क्या b में 2 एलिमेंट है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रखा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। देखिए ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, ठीक है। among which are found -1 0 and 0, 1। मतलब कि एक एलिमेंट तो पता चला -1 0 एंड दूसरा एलिमेंट पता चला 0, 1 और बाकी पता नहीं चले, बाकी जो 7 है वो पता नहीं चले, 1 2 3 4 5 6 ये 7 पता नहीं चले, ठीक है। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, जिसमें से 2 तो पता चल गए, बाकी क्या होंगे वो आप बताइए। अरे भाई एक ही बात है, क्या कॉमा के पहले वाला क्रॉस के पहले वाला होगा तो क्रॉस के पहले वाला ही है, कॉमा के बाद वाला क्रॉस के बाद वाला होगा, तो कॉमा के पहले वाला भी जब ए का ही है, कॉमा के बाद वाला भी जब ए का है, तो कॉमा के पहले यहां पर कौन है, -1 0, -1 0 बराबर ना। कॉमा के बाद वाला भी तो ए ही है, तो एक 0 तो आ गया और एक क्या यहां पर 1 है, तो इसका मतलब ये जो ए रहा होगा ये क्या रहा होगा, -1 0 1, क्योंकि कॉमा के पहले वाला भी ए है, कॉमा के बाद वाला भी ए है, इसका मतलब -1 भी ए ही है, 0 भी ए का ही एलिमेंट है और 1 भी ए का ही एलिमेंट है, तो -1 0 1 ये सब ए के ही तो एलिमेंट है, ठीक है ना। इसीलिए तो जब ए क्रॉस ए होगा तो 3 × 3 करके 9 बन करके आएगा। समझ में आया, तो इस वे में इसका आंसर बनेगा।